सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम बिना बीपीएम देखे हुए मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, हम बेसिक कुछ एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं जिससे आपके स्किल इंप्रूव होने वाली है और आप ईयर के द्वारा आपकी मिक्सिंग कर पाएंगे विदाउट बीपीएम देखे हुए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारा सीरीज का चौथा वीडियो है। यदि आपने इस सीरीज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और आप बिगिनर डीजे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वो मैंने टैग कर दी है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ देख के बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर और आज हम जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं आप अपने ईयर के द्वारा बिना बीपीएम देखे हुए कैसे मिक्सिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, जैसे कि आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है आपकी जो मिक्सिंग स्किल्स है आपको बिना बीपीएम देखे हुए आप मिक्स कर पाएंगे आपके सॉन्ग को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास कोई सीडी जैसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी बीपीएम लिखा हो उसे टैब से कवर कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर कवर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके जो बीपीएम है उसे कवर कर दीजिए जहाँ भी बीपीएम आपका शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने कवर कर दिया है जिससे आपको आपका बीपीएम नहीं दिखेगा सॉन्ग का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप क्यू पॉइंट, मैंने हॉट क्यू लगा देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ से प्ले कर सकते हैं, बट मुझे इससे प्ले करना अच्छा लगता है तो मैंने हॉट क्यू लगा दिया है। ठीक है, और यदि आपको हॉट क्यू के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप बिगनर डीजे हैं तो सिर्फ आप इतना ही कीजिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लगा लिया है। और आप यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ भी लगा लिया, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस सॉन्ग को मिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, क्यू पॉइंट लगा लिया आपने और यहाँ पर आप लूप लगा दीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर 32 बीट मतलब कि 2 फ्रेज़ और 8 बार। यदि आपको फ्रेज़, आपको बार और बीट में अंतर नहीं पता है तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो मैंने उसी टॉपिक पर बनाया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर 32 लिख दी है आपने बीट, आप इस पर करेंगे तो यह हमारा लूप लग चुका है। अब यहाँ पर आपको 32 की जगह आप 64 भी कर सकते हैं आपको करना हो तो, बट हमने 32 ही रहने दिया है। तो इस तरह से आप कर देंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ करना है, आपको जो बीपीएम का डिफरेंस है दोनों सॉन्ग का वह ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि यदि आपका कम होगा, माइनर होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो सॉन्ग है। ठीक है, किसका बीपीएम ज़्यादा है किसका कम है, तो इसलिए ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह फास्ट है यह स्लो है। फिर एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फेडर नीचे है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मैं इसको दबाऊँगा, यहाँ से मैं क्यू पॉइंट के द्वारा यहाँ पर मैं इससे आवाज़ सुन सकूँगा मेरे हेडफोन पर। ठीक है, बट आपको आवाज़ नहीं आएगी इसलिए मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इसका बीपीएम ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस फेडर को ऊपर कर रहा हूँ, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस फेडर को नीचे करेंगे, इसको आप दबाएंगे क्यू को, और आप यहाँ से आपके हेडफोन पर आपकी आवाज़ सुनेंगे इस वाले की, और यह आपका जो मेन आउटपुट है उस पर बज रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस फेडर को ऊपर कर देते हैं और हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। इसके अलावा हम सॉन्ग को प्ले करते हैं, जैसे कि मुझे इस सॉन्ग से इस सॉन्ग को मिक्स करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं यहाँ पर हॉट क्यू लगा लेता हूँ, बट आप क्या कर सकते हैं, क्यू दबा के आप इसे भी करके यहाँ से प्ले कर सकते हैं प्ले पोस्ट से। तो मैं यहाँ पे मैंने हॉट क्यू लगा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये हमारा सॉन्ग प्ले हो गया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो इसकी बीट ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका बीपीएम कम करते हैं और फिर से हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से हम करते हैं, अभी भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, फिर से हम करेंगे। अब हमारा बीपीएम कम हो चुका है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अब ठीक लग रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, देखिए अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है आपका बीपीएम ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए हर सॉन्ग में। ठीक है, इसके अलावा आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस करना है,
उसके बाद आपको जैसे कि आपको समझ में आने लगा है कि ठीक है हमारा इस BPM ज़्यादा है, यहाँ कम हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आपने चेक किया। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको डिस्क के द्वारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जैसे कि आपने यहीं पर रख दिया सॉन्ग को, आपको पता लग गया है कि अब जैसे कि हम यहाँ प्ले करते हैं सॉन्ग को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्ले करके चेक करना है। पता लग रहा है ज़्यादा है, इसको कम किया, ठीक है, देखिए मिलता रहा है, ठीक है। बट अभी फिर से हो गया डिफरेंस, और कम करेंगे हम, मिल रहा है हमारा सॉन्ग, ठीक है। बट अभी फिर गड़बड़ होने लगी है, तो और हमारा यहाँ पर कम हो चुका, थोड़ा ज़्यादा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम ईयर से सुन रहे हैं। चेक कीजिए, तो अब हमारा सही लग रहा है। तो आप इस तरह से आप चेक करेंगे, आप बार बार यह प्रोसेस को अपनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। और आपको एक बार आदत हो जाएगी तो फिर आपको बाद में टेंशन नहीं होगी। बट आप देख सकते हैं अब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई भी ऐसे क्यू पॉइंट लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप मिक्स कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए तो इस तरह से आपने मिक्स कर दिया है। तो आप इस तरह से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप मिक्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस बार प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। मुझे लगता है आपको एक बार आपके ईयर से सुनने की आपको आदत हो जाएगी, तो आपको BPM को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सॉन्ग फास्ट है, कौन सा सॉन्ग स्लो है, और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आपकी मिक्सिंग में। तो आज जो मैंने आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो सिर्फ बीट वाले सॉन्ग लीजिए अभी, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि वोकल आ जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बीट वाले सॉन्ग लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और जैसा भी मैंने बताया है वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आप एक साथ सारी वीडियो मत देखिएगा, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने वीडियो में बताया है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।